हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक। जैसा कि मैंने बोला था, आज मैं 2 लेक्चर अपलोड करने वाला हूं। एक तो हम देख चुके हैं और दूसरा टॉपिक है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट है। इसकी गारंटी है कि एग्जाम के अंदर आता ही आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर ये ना आए, राइट। तो हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कि बिल्कुल सिंपल है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता कैसा है, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बताने के लिए मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, तो एक बार देख लेना। लेकिन जो क्वेश्चन बनना है 3 मार्क्स का, वो बनना है सिर्फ इतने से फॉर्मूले पर। तो इसके तरफ भी चलेंगे, पर पहले एक बार डेंसिटी को अच्छे से कवर करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, मास बाय वॉल्यूम। ये क्या होती है डेंसिटी। अब मैं किसकी निकाल रहा हूं, यूनिट सेल की, तो मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। यही होना चाहिए। अब तुम्हें मास कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तुम्हें गिवन होगा वहां पर उसका मोलर मास। सो मोलर मास से मैं मास ऑफ वन एटम कैसे निकाल सकता हूं। देखो बेटा, मोलर मास क्या होता है। मोलर मास होता है बेटा एक मोल का मास। मोलर मास क्या होता है, किसी भी एक मोल का मास। मैंने बोला एक मोल कार्बन का मास कितना है 12, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल का मास इतना है। अगर मैं एक एटम का मास निकालूं तो एक मोल से डिवाइड कर दो इसको, 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली मैंने बोला अगर मास ऑफ वन एटम निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा। मैंने मास ऑफ वन मोल रख दिया, वो हमें गिवन होता है, और डिवाइड किससे कर दिया बेटा, एवोगैड्रो नंबर से। तो मुझे एक एटम का, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास मुझे पता चल जाएगा। सो अगर मैं मास ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहता हूं तो मुझे इसे Z से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और ये Z क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम। अगर SCC है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एक एटम के लिए। BCC हुआ तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। FCC हुआ तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली HCP हुआ तब भी हम क्या यूज करेंगे बेटा, 4 यूज करने वाले हैं, राइट। और वॉल्यूम यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मैंने डिवाइड कर दिया इस पूरे को किससे, A क्यूब से। Z इंटू एम NA इंटू A क्यूब, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसकी हमें जरूरत है। एग्जाम के अंदर सिर्फ ये ही पूछा जाएगा, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, राइट। अब देखो मैं इसको ऐसे याद कर सकता हूं, जमना से Z, जमना, जम और ये ना। तो क्वेश्चन में जमना नहीं, क्वेश्चन जमा देना अच्छे से क्वेश्चन को, तो मतलब उसमें मार्क्स कटने ही नहीं है ना। मतलब जैसे क्रिकेटर होता है ना, जम जाता है पिच के अंदर, बस एकदम बढ़िया खेल के जाएगा, वैसे ही तुमने एग्जाम के अंदर फोड़ डालना है उनको। तो जरा देखते हैं यहाँ पर CBSE 2017 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। मजाक होगा तुम्हारे साथ। देखो, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है। हमने क्या निकाला, सिर्फ Z निकालना है, और आया कब है 2017 के अंदर। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा एक बार, अब फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू Z M NA A क्यूब होता है ये। अब देखो, अब कितनी चीजें यहाँ पर, 1 2 3 और 1 4। 4 में से कोई भी 3 चीजें आपको गिवन रहती हैं, एक चीज आपने निकालनी होती है। और कभी कभार तो हद कर देते हैं, NA निकालने के लिए दे देते हैं हमको, जो चीज आपको पता है वही निकालने के लिए दे देते हैं। चलो वो छोड़ते हैं। तो जनरली यहाँ पर कितनी चीजें गिवन है, 1 2 3 4, 4 चीजें गिवन है। 4 में से कोई भी 3 चीज आपको गिवन रहेंगी और एक चीज आपको निकालनी होती है, राइट। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको जो बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है, 1 2 3 4 चारों चीजें गिवन होगी, एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए दे देंगे। तो ऐसा मजाक भी हुआ है, वो भी 2 बार। वो दोनों मजाक मैं आपको एज असाइनमेंट जो मिलेगी उसके अंदर सेंड कर दूंगा। देखो बेटा, D इंटू NA A क्यूब बाई M, ये फॉर्मूला लगेगा। मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है यहाँ पर, देखो क्या निकालना है, Z। मुझे Z निकालना है, तो मैं इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले गया, और बाई में क्या आ जाएगा, देखो M आ गया बाई में, और ये निकल जाएगा यहाँ से Z। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ। मास कितना गिवन था 93 ग्राम, मोल इनवर्स लिख लिया। डेंसिटी कितनी गिवन थी 11.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। A कितना गिवन था 300 पिकोमीटर। NA कितना गिवन था 6.022 इंटू 10⁻23, जो तुम्हें पता ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट किया इसको, इसका थ्राइस करा, और सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा टेल मी द वैल्यू ऑफ Z, उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द Z। अब जो बच्चे सिर्फ यहाँ पर Z इज इक्वल टू 2 लिखकर आ जाएंगे, उनको आधा नंबर तो पहले गया, और हो सकता है उनका 1 नंबर भी कट गया। क्योंकि देखो बोर्ड क्या करता है, एक पैटर्न देता है पूरा कि इस स्टेप के इतने मार्क्स, जैसे कि देखो फॉर्मूला लगाने का आपको जनरली हाफ या 1 मार्क्स मिल जाता है, डाटा पुट करने का जनरली आपको हाफ या, अच्छा फॉर्मूला पुट करने का आपको जनरली 1 मार्क मिल जाता है, राइट। आंसर का भी आपको कहीं ना कहीं 1 मार्क होता है।
अगर तुम यहाँ पर आंसर नहीं दे रहे कि बीसीसी है तो आपके मार्क्स तो कट जाएंगे। आपको सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा 2 वाला कौन सा हो सकता है, बीसीसी। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन ही पूछा होता टेल मी द वैल्यू ऑफ जेड, तो ये सफिशिएंट आंसर था। लेकिन उसने क्या पूछा, आइडेंटिफाई द जेड और आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ जेड, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको वहां क्या बताना पड़ेगा बेटा, वहां बताना पड़ेगा कि ये बीसीसी क्रिस्टल है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है 2013 के अंदर पूछा जा चुका है, एंड अगेन क्वेश्चन ये वाले बार बार रिपीट हो रहे हैं, और मैंने आपको कम से कम 20 क्वेश्चन की असाइनमेंट देनी है। सो मैं चाहता हूं कि हर एक टाइप यहां पर कवर हो जाए। नोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी, इट हैज अ डेंसिटी गिवन आपको व्हिच हैज अ मॉलिक्यूलर मास दिस, और आपको क्या निकालना है यहां से, सिंपली आपको निकालना है यहां से ए, यानी कि इसकी एच लेंथ। कैलकुलेट एच लेंथ। अब देखो डेंसिटी हमें गिवन है, लिख लिया हमने, मोलर मास हमें गिवन है 93 ग्राम। अब बीसीसी है तो जेड की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। एफसीसी होता तो 4 हो जाती। अब फॉर्मूला भाई सिंपल, जब ना डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम एन ए बाय ए क्यूब। अब ए3 की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, यहां पर सिंपल देखो भाई, अब ए क्यूब का लिए तो फॉर्मूला ये लगता होता है। अगर मैं खाली ए निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। मैंने सिंपल सारा डाटा डाला, इसको सोल्व करा, उसके बाद उसका क्या करा, क्यूब रूट कर लिया, और इसकी वैल्यू फिर आएगी। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, राइट। तो मतलब जो केमिस्ट्री है इसके पीछे की वो तो सारी हो जाएगी, लेकिन जो मैथमेटिकल पार्ट है यानी कि सोल्व करना है, उसमें आपको टाइम लगने वाला है। सो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है 2014 का। An element having density this forms a FCC lattice with edge length यहाँ पर given है। कैलकुलेट कर दो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो तुम्हें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है एलिमेंट का। देखो डेंसिटी गिवन है तो मैंने लिख ली, इसकी एज लेंथ मैंने पुट कर ली यहाँ पर, एफसीसी है तो जेड क्या हो गया बेटा 4। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास निकालना है, तो मतलब कि आपको एम निकालना है। अब क्या करोगे, बाकी सब चीजें इस तरफ, जेड आ जाएगा नीचे की तरफ, राइट। सो मैं जेड को ले आया नीचे, इन सबको कर लिया मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन गया इसके लिए। सो अगेन 112 इंटू 4 इंटू 10 पावर 8 मैंने वैल्यू पुट करी, इसका क्यूब होगा, आपको दिख ही रहा है साफ, एन ए की वैल्यू हमने पुट कर दी और डिवाइड बाय 4 कर दिया। आंसर क्या आ गया 107.9। सो m इज इक्वल टू आ गया 108 ग्राम पर मोल इनवर्स। अगर मैं पूछूं कि ये मोलर मास किसका होता है तो तुम बता सकते हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो सिंपल सी बात है भाई। तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा तो मुश्किल तुम्हें लग सकता है, पर कोई बात नहीं, हिम्मत रखना है, ऑल इज वेल। ध्यान से समझते हैं, और इसको करने के लिए मैंने 2 मेथड निकाले हैं, उन दोनों में से किसी भी मेथड से तुम इसको कर सकते हो। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी और उसकी एज लेंथ हमें गिवन है, डेंसिटी उसे हमें गिवन है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अब क्वेश्चन की वैरायटी अलग है, उसने वेट दे दिया है 300 ग्राम और निकाल कर दिखाओ इसके कितने एटम्स हो सकते हैं। अब देखो मेथड नंबर 1, डेंसिटी क्या होती है बेटा, z इंटू एम एन ए बाई ए क्यूब होती है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लूं उसका मोलर मास। मैंने क्या निकाल लिया बेटा, उसका मोलर मास निकाल लिया। कैसे, डेंसिटी मुझे गिवन थी, एन ए मुझे पता है, ए क्यूब मुझे पता है, और मैंने यहाँ क्या निकाल लिया बेटा, एम निकाल लिया, राइट। तो मैंने सबको पुट करा, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी थ्राइस करी, तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 283। लेकिन मेरे पास तो क्या आ गया, सिर्फ मोलर मास, और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैंने बोला सिंपल, जब मोलर मास मेरा निकल गया था, मैंने बोला 282.3 ग्राम के अंदर है 1 मोल पार्टिकल। 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये ग्राम पर मोल होता है, यानी कि 1 मोल के अंदर है। सो मैंने क्या बोला, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। इतने ग्राम के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है। अगर मैं 1 ग्राम की बात कर दूं तो बाय में क्या आ जाएगा, 282.3। अब हमें कितने ग्राम में चेक करने हैं, 300 में, तो मैंने 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर कभी डाउट आया ना कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है बस, कि ग्राम से ग्राम कट रहा होगा ऑलवेज, क्योंकि यूनिटी ना बनती नहीं। तो जब भी गलत होने लगे, सपोज कर लो तुमने गलती से ऐसे कर दिया होता 283 बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और ऊपर भी 300 होता, यहाँ भी ग्राम ग्राम का स्क्वायर बन जाता है ना, तो गलत हो जाता, साफ पता लग जाता। इससे मुझे क्लियर हो गया कि ग्राम तो क्या आएगा, बाय के अंदर ही आने वाला है, तभी तो ग्राम से ग्राम क्या होने वाला है, कटने वाला है, तभी तो आंसर किस में आएगा, एटम्स के अंदर आएगा।
सो होप ये वाला मेथड आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले निकालना है हमने यहाँ पर मोलर मास, उसके बाद निकाल लेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब चलते हैं यहाँ पर मेथड नंबर 2 की तरफ। वैसे मेथड नंबर 3 भी है, लेकिन बेटा वो तरीका है जो बच्चे अक्सर लगाते हैं, उसमें मार्क्स कटवा लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो उसके चांसेस मतलब 80% तक है कि आपको मार्क्स मिल जाए, 20% ऐसा हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले उसमें। सो वो मेथड मैं कहूंगा थोड़ा सा ना लगाना, और बच्चे जनरली उसको गलती से लगा देते हैं। जब लास्ट टाइम मैंने एग्जाम चेक किया था तो बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की थी। सो ध्यान रखा करो थोड़ा सा बेटा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके नंबर एट क्लास कटवा देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन मैं एटम के लिए बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, मास ऑफ एटम बाय में वॉल्यूम ऑफ एटम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला पुट किया मैंने, मास बाय वॉल्यूम। अब क्या करा मैंने, देखो v को ऊपर ले गया, मुझे क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, तो मैंने क्या करा, m/d बना लिया। मास हमें इसका गिवन है 300 ग्राम, बाय में इसकी डेंसिटी गिवन है 75, पुट कर ली, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमने निकाल लिया बेटा किसके लिए, वॉल्यूम निकाल लिया हमने किसका, एटम का, राइट। सो हम निकालने वाले हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो बेटा ये लॉजिक क्या बना, इसको जरा देखते हैं ध्यान से। देखो मैंने सपोज कर लो एक सिंपल सी बात बोली कि आपके पास 5000 किलो लोहा है, राइट, और एक एक्टिवा बनाने के लिए 50 किलो चाहिए या 100 किलो चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 50,000 किलो बाय में 100 किलो डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा। सिमिलरली ये है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, बाय में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमें यहां से पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यहां पर निकल कर आ सकते हैं, राइट। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ 1 एटम को डिवाइड कर दिया यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब देखो, अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ये तो मैं यूनिट सेल पता लगता है ना। एक एटम से, देखो 2 एटम से एक यूनिट सेल बन रहा है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई ना करूं तो ये निकल कर आएगा यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ एक्टिवा बन सकते हैं, या यूं कहूं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं, वो निकल कर आएगा। अब मुझे पता है कि एक बीसीसी यानी कि एक बॉडी सेंटर क्यूबिक 2 एटम से मिलकर बना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परफेक्ट आंसर। इसको सोल्व कर लूंगा, 40 इंटू 2 बाय में 500 इंटू 10⁻10। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, 500, तो मैंने क्या कर दिया 5 इंटू 10⁻8 10 था 10 और यहाँ पर +2, देखो ना 20 है, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻−8, और इसको क्या कर दूंगा, थ्राइस कर दूंगा, यानी कि भाई 10⁻8 10⁻8 10⁻8 ऐसे तो होता है ना। तो क्या बन गया 10⁻25, और 5 की थ्राइस कर दे तो 5 5 25 5 125 इंटू 10⁻24। अब सोल्व करके सीधा क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली एटम। तुम इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, तो इससे भी निकल सकता है। सो दोनों ही मेथड आपने यहाँ पर देख लिया, सेम आंसर आता है बिल्कुल। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो, दोनों तरीके से यहाँ पर निकल सकता है। एक और तरीका क्या था इसको करने का, डायरेक्टली तुम जेड पुट करते, मोलर मास क्या था, मोलर मास का तो मास पुट कर देते, तब भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ जाता। लेकिन वो तरीका फॉलो मत करना, हालांकि आंसर उससे भी सेम आएगा, लेकिन बेटा जो एथिकल तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो, दोनों ही सफिशिएंट है, और दोनों ही आंसर की क्या अंदर आए थे। जब बोर्ड से आंसर की आती है, जिसे चेक करना होता है हम लोगों को, तो वो ये वाला और ये वाला दोनों तरीके वहां पर थे। तो तभी मैं तुम्हें एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूं दोनों को सोल्व करने का। करना क्या है, यहाँ पर तुम्हें मोलर मास निकाल के फिर सोल्व करना है, और यहाँ पर क्या करना था तुमने, देखो यहाँ पर भी सिंपल था, यहाँ पर क्या निकालना पड़ा तुम्हें, वॉल्यूम से सोल्व किया तुमने, पहले वॉल्यूम निकाल लिया उसका, फिर वॉल्यूम से तुमने सीधा आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच। एंड अपने डाउट्स इसी तरीके से भेजते रहिए, और असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है वो आपने कल 6 o'clock तक सेंड करने हैं मुझे, ठीक है।